कि इस देश में मुसलमानों का कार्ड अगर बीजेपी ने खोजा तो वो ओबीसी के रूप में खोजा, ईबीसी के रूप में खोजा, महिला वोटर। हर स्टेट घूमे राहुल गांधी, तेलंगाना भी घूमे, मध्य प्रदेश भी घूमे, राजस्थान भी घूमे, छत्तीसगढ़ भी घूमे। कोई विधानसभा नहीं बचा होगा, कोई प्रखंड नहीं बचा होगा जहां पर राहुल गांधी जाकर नहीं कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और ओबीसी को ओबीसी का हक दिलवाएंगे, ईबीसी को ईबीसी का हक दिलवाएंगे। कहां वोट मिला उनको ओबीसी और ईबीसी? लेकिन बहुमत नहीं मिलता था, सत्ता में नहीं आ पाती थी। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बात को नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई नहीं समझा इस देश में, इस बात को अमित शाह से बढ़िया कोई नहीं समझा इस देश में। और यही कारण है कि आज जो बैकवर्ड क्लास, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा अति पिछड़ा जिसे नीतीश कुमार कहते हैं, वो समाज बीजेपी के साथ जुड़ा है। और आप एक जुमला फैला रहे हैं घूम घूम के उन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहा है कि हम जाति जनगणना करा देंगे। भाई आपकी सरकार कर्नाटक में पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो आपने जाति जनगणना कराया, रिजल्ट आज तक पब्लिश नहीं किया। मुसलमानों की आबादी से लगभग तिगुना बड़ी आबादी इस देश में हिंदू समाज के ओबीसी और ईबीसी का है। आंकड़े बता रहे हैं 17% मुसलमान है, 36% ईबीसी अकेले आ गए, तो दोगुना तो ईबीसी ही है, ओबीसी को छोड़ दीजिए अभी। तो लगभग तिगुना वोट इस देश में ओबीसी प्लस ईबीसी का है मुसलमानों की तुलना में। और उस वोट को बीजेपी साध ली है, उस वोट को बीजेपी पकड़ ली है और उसी का परिणाम है कि कहीं चुनाव हो बीजेपी निश्चिंत रहती है। उसको पता है कि हमारे वोटर सवर्ण तो है ही, प्लस ईबीसी प्लस ओबीसी प्लस कुछ दलित, कहीं बीजेपी का मेजोरिटी नहीं जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 3 दिसंबर का दिन है और आज का दिन है 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम का दिन। बता दें आपको कि बीजेपी के लिए काफी शुभ दिन रहा। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 3 राज्यों में, 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, तो वही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। तो इसके साथ साथ बता दें तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हम बात करेंगे, सेमीफाइनल कहा जा रहा था इस चुनाव को 2024 के लोकसभा से पहले। तो क्या इंडिया अलायंस जो है, ये 3 बड़े राज्यों में जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी, वहां पर उनकी बड़ी हार हुई है, क्या इसका परिणाम पड़ेगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन। उदीप्त, जातीय जनगणना को लेकर बातें कही गई थी, राहुल गांधी जो है वो बिहार से काफी इंस्पायर हो गए थे कि यहाँ तो एक तुरुप का पत्ता मिल गया और वो सब जगह अपने रैली में कितना पैसा आता है, ओबीसी कितना यूज करता है, एससी कितना यूज करता है, जातीय जनगणना का कार्ड खिल रहे थे। क्या रखना है, कुछ हो गया? देखिए, पहले आंकड़े जरा बता देते हैं आदित्य जी। बहुत रेलेवेंट सवाल है आज के दिन के लिए। मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार हो रहा है। 150, आप सोचिए 230 सीट में 150 का आंकड़ा, मतलब लगभग 2/3 बहुमत। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 बहुमत, जहां के हर सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी घूम घूम कर पंचायत तक जाकर कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, 200 सीट 106 पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। 101 का आंकड़ा चाहिए, मतलब वहां भी बहुमत बीजेपी को मिल चुका है। 2/3 नहीं, लेकिन बहुमत मिल गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, जहां पे सबसे अधिक डर था, बीजेपी के लोग भी वहां बोल रहे थे कि शायद हमें बहुमत नहीं मिल पाएगा। लेकिन देखिए आंकड़ा, 90 सीट में 51 सीटें बीजेपी जीत चुकी हैं। 46 चाहिए बहुमत के लिए। एकमात्र एक स्टेट तेलंगाना, जहां पर पहले से यह तय था कि या तो बीआरएस या फिर कांग्रेस, तो वही वहां पर आंकड़ा आया है। तेलंगाना में कांग्रेस को 61 सीटें आई हैं, कांग्रेस जीत गई है। और सबसे बड़ा खेल तो राज्यसभा में होने वाला है, क्योंकि डर इसी बात का था ना बीजेपी के लोगों को कि अगर राज्यसभा में हमारी संख्या कम हो जाएगी तो बिल पास कैसे करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक तिलिस्म है इस देश में। हम जाति जनगणना पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आदेश जी, सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि इस देश में मुसलमानों का कार्ड अगर बीजेपी ने खोजा तो वो ओबीसी के रूप में खोजा, ईबीसी के रूप में खोजा, महिला वोटर के रूप में खोज लिया। आज सारी क्षेत्रीय पार्टी, जिन क्षेत्रीय छत्रप हुए, जैसे बिहार में जेडीयू है, आरजेडी है, यूपी में सपा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, वो ओबीसी वोट के बदौलत ही लंबे समय से सत्ता में बनी रही। अब बिहार का एग्जांपल लीजिए ना, यहां पर कौन सत्ता में बना रहा? लालू और नीतीश। किसके वोटर, कौन लोग इनके वोटर हैं? यही ओबीसी और ईबीसी। और आज वो समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया है। आप याद कीजिए कि 1990 के दौर में भी बीजेपी कोई कमजोर पार्टी नहीं थी, लेकिन बहुमत नहीं मिलता था, सत्ता में नहीं आ पाती थी। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। और इस बात को नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई नहीं समझा इस देश में, इस बात को अमित शाह से बढ़िया कोई नहीं समझा इस देश में। और यही कारण है कि आज जो
बैकवर्ड क्लास है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा अति पिछड़ा जिसे नीतीश कुमार कहते हैं, वो समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया है। आप सोचिए कि राहुल गांधी, तो आप सवाल पर आ रहे हैं, जो जातीय जनगणना का, हमको नहीं लगता है कि कोई सभा में वो जातीय जनगणना का जिक्र नहीं किए होंगे। चारों स्टेट घूमे राहुल गांधी, तेलंगाना भी घूमे, मध्य प्रदेश भी घूमे, राजस्थान भी घूमे, छत्तीसगढ़ भी घूमे। कोई विधानसभा नहीं बचा होगा, कोई प्रखंड नहीं बचा होगा जहां पर राहुल गांधी जाकर नहीं कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी को ओबीसी का हक दिलवाएंगे, ईबीसी को ईबीसी का हक दिलवाएंगे। कहां वोट मिला उनको ओबीसी और ईबीसी का? सारा ईबीसी और ओबीसी तो बीजेपी को वोट किया। अब तो आंकड़े बता रहे हैं, तो बहुमत जो बीजेपी को मिला, तो नंबर ऑफ सीट्स मिला है, वो इस बात को बता रहे हैं। तो पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात यह भी एक विडंबना, बिहार पर क्या असर पड़ेगा? बिहार में लोग अलादीन का चिराग एक मान रहे हैं जातीय जनगणना को, रिजर्वेशन को, क्या लगता है इसका फायदा? देश की जनता जातीय जनगणना को ठुकरा चुकी है भाई। 2023 चल रहा है, ये कोई राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का समय नहीं है, कोई 1960 1970 का देश नहीं है। बिहार इसी देश का हिस्सा है ना। नीतीश, आप खुद बताइए ना, हम लोग तो लगातार कवर कर रहे हैं देश, जातीय जनगणना अभी कवर कर रहे थे, कितना दिन मीडिया में चला वो खबर? 2 से 3 दिन। विधानसभा में बोलना था जातीय जनगणना पर, नीतीश कुमार कुछ और राग अलापना शुरू कर दिए। तो जातीय जनगणना कितना, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा में ये जातीय जनगणना बिहार में कितना काम करने जा रहा है। जब विधानसभा में नहीं काम कर पाया, स्टेट का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात जो हम बोल रहे थे, राहुल गांधी की सरकार कर्नाटक में है। पिछले बार उन्होंने जातीय जनगणना कराया था 2013-14 के समय। वहां पर रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है कांग्रेस? क्यों सिद्धरमैया डर रहे हैं इस बात से? क्यों डी शिव कुमार इस बात से डर रहे हैं? वहां पर जातीय जनगणना काउंटिंग करके रखा हुआ है। वहां तो बोकालिंग और लिंगायत समाज के बीच की लड़ाई रही है ना, वहां जारी कर देते, पहले वहां हिस्सेदारी दे देते, रिप्रेजेंटेशन दे देते, फंड एलोकेट कर देते, वो अलग अलग कोर्स बना देते उन लोग के लिए, तो वहां तो कुछ हुआ नहीं। और आप एक जुमला फैला रहे हैं घूम घूम के उन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहा है कि हम जातीय जनगणना करा देंगे। भाई, आपकी सरकार कर्नाटक में है। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो आपने जातीय जनगणना कराया, रिजल्ट आज तक पब्लिश नहीं किया। बिहार ने कम से कम कर तो दिया। तो राहुल गांधी इस बात को अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास वो तुरुप का इक्का है, क्योंकि खुद वो पिछड़ा समाज से आते हैं, खुद को करेक्ट कर लेते हैं इस देश के पिछड़ा और अति पिछड़ा से, इसलिए बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है। और इसी से आप 2024 के आंकड़ों का अनुमान लगा लीजिए आदेश जी कि 24 में क्या खेल होने जा रहा है। अभी देखिए ना, अभी खबर आया है कि 6 तारीख को बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की। ये आपात बैठक है, आपातकाल बैठक है। आप खुद बताइए ना, पिछले 3 महीने से कहां गया होगा इंडिया गठबंधन? कहीं मीडिया में था, कहीं सीन में था। नीतीश कुमार ने तो कांग्रेस को सुना भी दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करना पड़ा। लेकिन अब 6 तारीख को बैठक है, और सबसे बड़ी मजेदार बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है कि अब राहुल गांधी को नाप देंगे। अब नीतीश कुमार के पास बोलने को हो गया कि राहुल फैक्टर कहां चल रहा है इस देश में। अगर ओबीसी और ईबीसी का वोट लेना है तो राहुल गांधी नहीं। इसका भी फैक्टर कहां चल रहा है? जो जातीय जनगणना को लेकर बढ़े राहुल गांधी, तो वो भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। काम कोई फैक्टर नहीं कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के पास बोलने को यह जरूर हो गया जी कि राहुल गांधी का जो एक नाम है, जो कांग्रेस आगे बढ़ाती है बार बार, वो इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। कम से कम ये परिणाम तो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि देश की जनता फिलहाल बीजेपी के साथ है। और इस देश में मुसलमानों का काट, एक मुसलमानों के, देखिए, मुसलमानों की आबादी से लगभग 3 बड़ी आबादी इस देश में हिंदू समाज के ओबीसी और ईबीसी का है। आंकड़े बता रहे हैं 17% मुसलमान है, 36% ईबीसी अकेले आ गए हैं। तो दोगुना तो ईबीसी ही है, ओबीसी को छोड़ दीजिए अभी। तो लगभग 3 वोट इस देश में ओबीसी प्लस ईबीसी का है मुसलमानों की तुलना में। और उस वोट को बीजेपी साध ली है, उस वोट को बीजेपी पकड़ ली है, और उसी का परिणाम है कि कहीं चुनाव हो बीजेपी निश्चिंत रहती है। उसको पता है कि हमारे वोटर सवर्ण तो है ही, प्लस ईबीसी प्लस ओबीसी प्लस कुछ दलित, कहीं बीजेपी का मेजोरिटी नहीं जाने वाला है। और देखिए परिणाम, ये परिणाम साफ बता रहा है कि बीजेपी ने तो मतलब पिक्चर क्लियर रखा है कि हमें मुसलमानों को ना टिकट देना है ना उनसे वोट लेना है। उदित, मान लीजिए बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होता है, तो क्या आप देख रहे हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार, लालू यादव को होगा? 75% आरक्षण, जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार कहते थे कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा तो हमें डेवलपमेंट करने में फायदा होगा, लेकिन आरक्षण के अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, जातीय जनगणना से क्या डेवलपमेंट आप कर दीजिएगा? क्या इस देश में पिछड़ा आयोग नहीं है? क्या इस देश में अति पिछड़ा आयोग नहीं है? राज्य के स्तर पे नहीं है? क्या इस देश में अनुसूचित जाति आयोग नहीं है? अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं है? कि अल्पसंख्यक आयोग नहीं है? कि सवर्ण आयोग को छोड़ दीजिए तो लगभग सब कम्युनिटी, सब समुदाय के लिए आयोग बना हुआ है। सिर्फ सवर्णों के लिए जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत, इनके लिए नहीं है।
बाकी तो सबके लिए आयोग आप 25-30 साल चला रहे हैं, उसके लिए हर तरफ फंड एलोकेट होता है, उनके विद्यार्थियों के लिए आप छात्रवृत्ति देते हैं, हर कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं, सारा सुविधा मिल रहा है उनको, रिजर्वेशन भी उनको मिल रहा है। तो ये बात वो समाज जानता है कि इससे कोई उद्धार होने वाला है नहीं। 30-35 साल का एक लंबा समय ओबीसी और ओबीसी इस देश में देख चुका कि इन आयोगों से, इन कागजी कार्रवाई से जो सरकारें करती हैं, क्षेत्रीय पार्टी करती है, ओबीसी और ईबीसी को बरगलाकर उससे कोई फायदा होना है नहीं। बीजेपी ही इनको फायदा कर सकता है। ये तो परिणाम बता रहे हैं, मेरे बोलने से नहीं, परिणाम को आप देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आज के देश में ओबीसी ईबीसी क्षेत्रीय पार्टी से हट चुकी हैं। मुस्लिम वोट चाहिए नहीं बीजेपी को, बीजेपी का एक अपना समीकरण है। और यही देखिए जो चाणक्य शब्द यूज होता है, कोई आचार्य चाणक्य नहीं है अमित शाह या नरेंद्र मोदी, बस ये फैक्टर को वो पकड़ लिए है और इसी फैक्टर पे वो काम कर रहे हैं। हर बार उनको बहुमत मिल रहा है और सेमीफाइनल में बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है। उदीप, तो इस परिणाम का असर बिहार पर क्या होगा? बिहार पर यही होगा कि बिहार में नीतीश कुमार थोड़ा तिल मिलाएंगे, नीतीश कुमार भाजपा पर भी तिल मिलाएंगे और राहुल गांधी पर भी तिल मिलाएंगे। देखिए नीतीश कुमार को लगा था कि जाति जनगणना वाला मुद्दा अगर चल गया तो पूरे देश में कब्जा हो जाएगा हमारा, वो नहीं चला। सुपर फ्लॉप है इनका जाति जनगणना, नीतीश कुमार का और राहुल गांधी का ऐलान दोनों फ्लॉप कर गया। कहां ओबीसी टूटा, तो इसलिए बीजेपी पर भी थोड़ा तिल मिलाएंगे क्योंकि ओबीसी वोटर नीतीश कुमार के रहे हैं। जो बीजेपी, क्या लगता है नीतीश कुमार का संयोजक बनने का रास्ता साफ हो रहा है? इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी भी कांग्रेस इनको नहीं बनाएगी संयोजक। देखिए नीतीश कुमार अपना 3 के रहे ना 13 के रहे, हकीकत यही है। पहला तो सवाल ये उठाइए ना कि भाई 8 दिन से सीएम साहब है क्या? 8 दिन से नीतीश कुमार कहां गायब है? ना मीडिया में दिख रहे हैं, ना कहीं कागज पर दिख रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे, कहीं नहीं दिख रहा है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब तो पिछले महीने का था, कहां 8 दिन से राजकीय महोत्सव तक में नहीं गए हैं। इस बीच खैर तो लंबा चर्चा हो जाएगा, हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन ये परिणाम साफ कर रहे हैं आदेश जी कि बीजेपी के साथ वो तमाम वोटर वर्ग है जो बहुमत दिलाता है इस देश में, और इसके चलते बीजेपी 2024 का रण में भी अब मजबूती से उतरेगी। राहुल गांधी का टाटा फिश हो चुका है। राहुल गांधी का टाटा फिश हो चुका है। तो बता दें आपको कि जातीय जनगणना को लेकर यह चुनाव लड़ा गया था। राहुल गांधी हर एक मंच से बिहार में हुए जातीय सर्वे को लेकर ऐलान कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराया जाएगा और जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनको उनका हिस्सेदारी जो है वो दिया जाएगा। लेकिन बताएं आपको कि ये जनगणना होने के बाद पहली बार चुनाव हुए 3 राज्यों में, वहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और ऐसे में जातीय जनगणना के होने वाले फायदे पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।